वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लाहौर मेरे साथ, और मुझे कहते हैं सुहाफजल एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। हम लाइव हैं अपने स्टूडियो से। लेकिन आज अगर सब्जेक्ट की बात करूं तो डायरेक्टली मैं हमेशा प्रोग्राम का आगाज़ इस बात से करती हूं कि आज की अच्छी बात क्या है। आज की अच्छी बात ये कि अगर आप एक दिन इस चीज़ को इमेजिन कर लें कि आपको जो नज़र आ रहा है वो है नहीं और जो है वो नज़र नहीं आ रहा, अगर आप ये चीज़ सिर्फ फील कर लें तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि दुनिया कितना बड़ा धोखा है और आप कहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आम इंसान हर रोज़ इस तगो-दो में सारा दिन गुजार देता है कि क्या जो मैं महसूस कर रहा हूँ, क्या जो मैं देख रहा हूँ वो सच है। ये सच और झूठ की जो जंग है जो आपके अंदर चलती रहती है, वो इंसानों को लेके हो, चीज़ों को लेके हो या किसी भी चीज़ को, हम सारा दिन मुसलसल इस चीज़ से फाइट करते रहते हैं। लेकिन प्रोग्राम में अगर आज स्पेसिफिकली सब्जेक्ट की बात की जाए तो सच और झूठ, सामने और पीछे, पसे पर्दा, पर्दे के सामने, ये सारी बातें करने के बावजूद आज जिस पॉइंट पर मैं अपने प्रोग्राम को लेकर आई हूँ वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम अल्लाह ताला की बेशुमार ऐसी नेमतें जिसके लिए लोग दिन रात दुआ मांगते हैं, दिन रात उस चीज़ की कदर करते हैं, वो हमारे पास मौजूद होती हैं, लेकिन हम उसको उस तरह से फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं, उस तरह से हम उसकी कदर नहीं कर रहे होते। बड़ी काम से एग्जांपल देती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल अगर एक दिन के लिए सिर्फ आपकी आई साइट थोड़ी सी वीक हो जाए तो आपका आपका सर दर्द करना शुरू कर देता है, आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं, आपको पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है, आपको बहुत सारे ऐसे मैंने मसाइल देखे, इसमें आंखों के मसले अगर बच्चों को होते हैं तो वालिदैन बड़े परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये सारी बातें छोटी सी हैं। आपको याद होगा मैंने कुछ अर्से पहले एक प्रोग्राम किया था। वो प्रोग्राम इस पर था कि किस तरह से हमें नाबीना अफराद, या अगर मैं यूँ कहूँ कि एक और टर्म यूज़ की थी लास्ट टाइम मैंने प्रोग्राम में, पार्शली ब्लाइंड जो लोग होते हैं उन्हें किस तरह से हमने उनको उनके साथ कोऑपरेट करना है या हमने उनको साथ लेकर चलना है। ऐसे बहुत सारे सवालात। अच्छा, प्रोग्राम हो जाता है, इट्स डन। कोई ना कोई एहतजाज होता है, इट्स डन। कोई बात की जाती है, इट्स डन। कंसर्न डिपार्टमेंट कोई इनिशिएटिव लेता है, इट्स डन। इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन ऑल दो कंसर्न डिपार्टमेंट्स की जानिब से प्रॉपरली कोई इनिशिएटिव या काम क्यों नहीं किया जाता, इसी दर्द में, इसी तकलीफ में अगर मैं बात करूं आज के पैनल की तो मैं आपको तारुफ कराऊंगी कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ ने जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत अपनी इस दुनिया को देखने का एक नया नज़रिया बना लिया है। अपनी दुनिया को अपनी साइड से देखते हैं, इस दुनिया को जिसमें हम वाज़े तौर पर देख सकते हैं कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है। इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए दे हैव फ्यू थिंग्स ऑल अराउंड। उनके आसपास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ये आइडेंटिफाई करने में मदद देती है कि आपने कहाँ जाना है, कब जाना है, किसके साथ जाना है। और अगर आपको खुदा न खास्ता कोई मसला है, कोई बीमारी है, तो आपने अपनी मदद आपके तहत कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं, कुछ ऐसे आलात बनाए हैं जो कि मुआवन साबित हो सकते हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि पार्शली ब्लाइंड है या फिर जिनको नज़र नहीं आता। ये अल्लाह पाक की तकसीम है, उसने आपको और मुझे कैसा बनाया है। लेकिन इस दुनिया में जिस तरह से उसने आपको भेज दिया है, उसके बाद अपनी मदद आपके तहत या अपने आप को इतना काबिल बनाना, इसका क्रेडिट मैं आज के पैनल को देती हूँ। अब वो क्रेडिट्स में क्या क्या आता है, जो लोग हमें देख रहे हैं, आपके घर में कोई ना कोई ऐसा होता है या किसी ना किसी घर में ये दर्द तकलीफ देखी जाती है जो नॉर्मली मैं देखती हूँ। लेकिन उस दर्द और तकलीफ को किस तरह से अपनी ताकत बनाना है, ये एक हमारे पास सक्सेस स्टोरी भी है, इसको भी आपसे शेयर करूँगी। आपका तारुफ करा देती हूँ। इस्लामाबाद से आए आतिफ हमारे साथ मौजूद हैं और ये ब्लाइंड फेडरेशन को ऑन भी कर रहे हैं। आप जैसे बेशुमार वो लोग जो ये समझते हैं कि नाबीना अफराद ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकते, ये लाइव एग्जाम्पल है। तो इनसे इनकी सक्सेस स्टोरी भी सुनेंगे और साथ साथ क्या क्या मजीद चीज़ें इन्होंने बनाई हैं तमाम नाबीना अफराद की मुआवन के लिए, मदद के लिए, ये भी हम इनसे जानेंगे। आतिफ अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। गुड टू सी यू। नहीं, थैंक यू सो मच कि आपने इनवाइट किया हमें दोबारा से। सही है, हमने तो बहुत अरसे से इस चीज़ को प्लान किया हुआ था, बिकॉज हमने आतिफ के साथ एक शो किया और इसके बाद अब ये शो करना इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि इतने कम वक्त में अगर सब ने मिल के ब्लाइंड अफराद के लिए इतनी अच्छी प्रोग्रेस की है तो उसको टीवी करना, उसको स्क्रीन करना, ये हमारा फ़र्ज़ है। तारुफ करा देती हूँ, हमारे साथ हैदर अली भी मौजूद होंगे, थोड़ी देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे और इनके साथ ही इनके टीम मेंबर भी हैं जो कि मिल के उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जिन्हें हमें बताने की और दिखाने की ज़रूरत है कि दुनिया क्या है। आपको भी आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं सर। तो कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सर, आपके आने का बेहद शुक्रिया। आप लोगों का शुक्रिया कि आपने दोबारा आप हमारी टीम का हिस्सा हैं। आप लोग जिस टीम का हिस्सा है, मैं चाहती हूँ कि आपसे आगाज़ करें उस टीम के बारे में और जो इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया है, मैं चाहती हूँ कि उसके बारे में थोड़ा सा आप ब्रीफ करें ताकि देखने वालों को समझ आ सके कि ये काम कितना पहले करने की ज़रूरत थी जो कि अब आप लोगों ने मिलकर किया है। माशाल्लाह, आपने खुद बहुत अच्छा एक तारुफ करा दिया। हम एक साल पहले इसी प्रोग्राम में आए थे और ब्लाइंड्स
बच्चों के लिए मैंने 1 साल से तकरीबन 2 साल हो गया मैंने प्रोग्राम उनकी हेल्प के लिए स्टार्ट किया था। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस साल काफ़ी सारी चीज़ें उनके लिए ब्लाइंड बच्चों के लिए इम्पोर्ट की हैं और उसमें उनकी हम ये नहीं कह सकते कि हम उनको बिनाई दे देंगे, लेकिन हम जितनी हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, जितनी हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, जो जो चीज़ें टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है उस टेक्नोलॉजी को लेके हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो वो लोग क्यों ना एंजॉय करें और क्यों ना दुनिया के साथ बराबर होके चलें, क्योंकि उनमें जो सलाहियतें मैंने देखी हैं वो हम लोगों से बहुत ज़्यादा है। आतिफ को मैं अक्सर देखता हूँ, तो मैं अभी आज भी जब हम साथ हैं तो मैं कहता यार आतिफ आप हमसे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी यार, ये तो मेरी सोच में ही नहीं था जो तुम कर रहे हो यार। तो इसमें हमने स्टिक्स, मोबाइल, ब्लड प्रेशर के लिए जो कि रोज़मर्रा की ज़रूरत की हमारी चीज़ें भी है जो हम फील नहीं कर सकते कि उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं। अब ये फील करने के लिए आतिफ बड़ी अच्छी एक बात बताता है कि यार जब आपने हमारा फील करना है तो आप कमरे की लाइट बंद करें, ग्लासेस पहने और फिर थोड़ी देर चल के हमें दिखाएं, फिर आपको खुद फील होगा कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, खाना खाने में क्या प्रॉब्लम है, माँ बाप को देखने में, बच्चों को देखने में क्या। तो हमने छोटी सी अदना सी कोशिश की है अपनी मदद आपके तहत, जिसमें हमारे कुछ दोस्तों की सपोर्ट भी है। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें, कैलकुलेटर है, ब्लड प्रेशर मशीन है, शुगर मशीन है, उसके अलावा मोबाइल है, लेटेस्ट मोबाइल है, उसमें भी उनको बहुत ज़्यादा हेल्प है। स्टिक तो खैर पहले भी चलती थी, अलार्म क्लॉक्स है, मतलब इस तरह की और चीज़ें भी हम इंशाल्लाह कर रहे हैं। कि आप टीम का चूंकि जिक्र करें, लेकिन मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ यहाँ पे। मैं चाहती हूँ कि तमाम लोग जो आपकी टीम में शामिल हैं, जिन्होंने ये स्टिक, ये वॉचेस, ये ब्लड प्रेशर मशीन और डायबिटीज़ के लिए जो भी आप लोगों ने चीज़ें बनाई हैं, इन आलात को बनाने में या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने में या इस चीज़ को लॉन्च करने में आपके टीम मेंबर्स जो जो भी शामिल हैं, मैं चाहती हूँ आप सबको अनाउंस करें ताकि हम सबको क्रेडिट दे सकें कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया अल्लाह की इस्लाह। इसमें सबसे ज़्यादा इनिशिएटिव तो आतिफ का अपना है, फिर इनके साथ इनके कोलीग हैं, ट्रू साइट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें शहजाद हैं। तो ये चीज़ें सब चाइना से इंपोर्ट हुई हैं और पूरी वर्किंग करके, मतलब दुनिया में इस टाइम लेटेस्ट जो जो चीज़ें आई हैं उस पर वर्किंग करके जो हम अपने, क्योंकि ये सामान काफ़ी कॉस्टली है बनिस्बत दूसरी उन चीज़ों के, तो हमने वो कोशिश करके जो डेली की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो हमारी अपनी जो हमने ब्लाइंड स्पोर्ट्स की भी फेडरेशन की, मैं खुद भी इस्लामाबाद का प्रेसिडेंट, इन्होंने मेहरबानी की है बनाया, हालांकि मैंने कहा यार मैं वैसे ही आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा नहीं आप हमारे साथ आएँ। तो अब जो भी हमारी टीम में राजा साहब आए थे पिछली दफ़ा वो है हमारे साथ, शहजाद साहब है, मैं हूँ, 3-4 और बंदे हैं, 1-2 लेडीज़ हैं, 2-4 ब्लाइंड्स हैं और बाकी हम लोग जो है अल्लाह का शुक्र है कि इनके साथ सपोर्ट कर रहे हैं। और अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, जब आप ये कह रहे हैं ना कि मैंने ये कहने की कोशिश की आतिफ से कि नहीं आप खुद करें इस चीज़ को, आतिफ को मैंने हमेशा लोगों को क्रेडिट देते हुए देखें और ये बहुत अच्छी बात है। इसीलिए आज के प्रोग्राम का, इस इनिशिएटिव का और इस काम को इस बेहतरीन अंदाज में करने का क्रेडिट मैं आतिफ को देती हूँ। आतिफ आपको बहुत मुबारक हो सबसे पहले, क्योंकि एक बात बिल्कुल उन्होंने बजा की है, जब ये बात कर रहे थे तो मैं इस बात को सेकंड करना चाह रही थी कि आपने हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचा है। अगर मैं अपनी बात करूं या आपकी बात करूं तो हम बात कर रहे होंगे तो 2 से 3 मिनट की गुफ्तगू में आते बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जो हम जैसे आम लोग नहीं सोच सकते, क्योंकि ये ख़ास लोग हैं। हाँ, लेकिन इस चीज़ को ऑन करना पड़ेगा कि अल्लाह की तकसीम है, अल्लाह पाक ने किसको क्या अता किया है, लेकिन उसे जिस तरह से आपने यूटिलाइज़ किया है, जिस तरह से आपने उसको अपनी ताकत बनाया है, मैं एक बार फिर से आतिफ आपको मुबारकबाद देती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि इसके बारे में, इस सोच के बारे में, इम्प्लीमेंटेशन तो हमने कर ली, हमारे सामने सारे इंस्ट्रूमेंट पड़े हैं, अगर मेरे कैमरामैन क्लोज करके दिखा सकें तो इसमें ईजीली आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रिक मौजूद है जो कि आप ब्लाइंड अफराद को नॉर्मली यूज़ करने से सिखा भी सकते हैं, बता भी सकते हैं, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसके मतलब बगैर किसी सहारे के, बगैर किसी साथ के आप कहीं भी मूव कर सकते हैं अनटिल और अनलेस आप ट्रेंड हो जाए इस हवाले से। इसके अलावा ब्लड प्रेशर के लिए और इसके अलावा दूसरी तीसरी ऐसे बहुत सारी आपकी बीमारियों के इलाज मुआवजे के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, तशखीस के लिए ये सारे चीज़ें, ये सारे आलात बनाए गए हैं। आतिफ, इस सोच की पहले बात कर लेते हैं। इम्प्लीमेंटेशन तो माशाल्लाह आपने कर ली, लेकिन किस सोच के तहत और कितना अरसा आप इस पर काम करते रहे? जब 1 साल पहले हमारा वाइट केन डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं, मीन्स की खुशी मनाते हैं हम उस दिन को, जैसे मदर्स डे, फादर्स डे होता है, तो हम भी इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम ब्लाइंड हैं, ठीक है। अगर मैं भी मुझे नज़र आ रहा होता, मैं भी कहीं रिक्शा या कहीं मैं कुछ भी कर रहा होता, ठीक है। सो अल्लाह पाक ने बहुत इज़्ज़त दी है, जितना मैं उसका शुक्र अदा करूँगा। बिल्कुल ऐसे ही है। सोच इस वजह से कि जब क्योंकि हमारी विजन डाउन होती रहती है, तब मैं पार्शली ब्लाइंड था, अभी समझ लें पार्शली ब्लाइंड और टोटली ब्लाइंड के दरमियान में घूम रहा हूँ।
सो उसमें फिर मुझे ये हुआ कि जब मैं रोड पे चलना शुरू हुआ कि मुझे पता चला कि चलें वो लाइफ जो पार्शियल ब्लाइंड की थी वो ख़त्म, अब टोटली ब्लाइंड की स्टार्ट। देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारा कोई हाथ भी नहीं पकड़ता रोड पे, क्योंकि ऑब्वियस बात है कोविड चल रहा है तो वो डरते हैं हमसे कि मतलब हम हाथ पकड़ेंगे। मे बी जो ब्लाइंड लोग हैं अभी तक अवेयरनेस की कमी है, बिल्कुल ठीक है। तो बेसिकली जो स्टिक है वो हमें गिरने से बचाती है, चाहे हम नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, हम कहीं भी जा रहे हैं, एजुकेशन, ऑफिस, जॉब्स, कुछ भी जा रहे हैं तो हमें गिरने से बचाती है। एक तो हमने इसकी लेंथ बढ़ा दी है थोड़ी सी, ठीक है, तो हम कहीं भी जा रहे हैं तो हमें सपोर्ट करती है। वॉच हम अकेले बैठे कहीं, अब लेट्स सपोज हम बैठे हैं तो मैं टाइम खुद सुन सकता हूँ, ठीक है। सो वॉच हमारे लिए ज़रूरी है, मैं किसी की हेल्प लिए बगैर ये सुन सकता हूँ। देन हमने ऑब्वियस बात है एंड्रॉयड फ़ोन एक्सपेंसिव आता है और जो कीपैड वाला मोबाइल है हमने वो लॉन्च किया है, ठीक है। उसमें टॉकिंग सॉफ्टवेयर है, उसमें मैसेज भी सुन सकते हैं बच्चे और बहुत अफोर्डेबल है जो हम बच्चों को देते हैं, ठीक है। सो उस 15 अक्टूबर को हम गिफ्ट देते हैं बच्चों को। ये आंखें, तीनों चीज़ें हमारे लिए हमारी आंखें हैं, स्टिक, वॉच एंड मोबाइल, ठीक है। जैसे आप लोग ट्रैवल करते हैं माशाल्लाह, आपको हर चीज़ देखते हैं, तो ऐसे ही है हमारी आंखें, तो हमारा ये इस वजह से हमारे साथ रहती हैं, हर टाइम रहती हैं। इन आंखों से दुनिया को बाआसानी देखा जा सकता है। और हम ख़ास तौर पर उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो बचपन से, मैं इसे महरूमी तो नहीं कहूँगी, लेकिन इसके अलावा मैं भी कोशिश ये होती है कि प्रोग्राम में उस तरह की बात की जाए कि आपको वो समझ आ जाए। इस एहसास महरूमी से दूर रखने के लिए ये वो चीज़ें हैं जो कि इन बच्चों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जिनको लगता है कि वो थोड़े से मुनफरद हैं, थोड़े से मुख्तलिफ हैं। लेकिन इन सब चीज़ों पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और जो कि मुझे जैसे इन्होंने बताया कि ये एक्सपेंसिव एक चीज़ है, इसको इस तरह से हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, या अगर आपने पाकिस्तान में इसको लॉन्च किया है तो अब हर किसी की अफोर्डेबिलिटी का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। इस हवाले से आपको क्या लगता है कि असूली तौर पर करने का काम तो ये हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स का है, जो कि नहीं किया जाता। मैं बारहा देखती हूँ कि अगर पंजाब असम्बली की बात की जाए तो XYZ बहुत सारे ऐसे मकामात पर नाबीना अफराद एहतजाज कर रहे होते हैं अपने कोटे के लिए, मुलाजमतों के लिए, इन चीज़ों के लिए। तकलीफ दे बात है। लेकिन अब अगर उन बच्चों की बात करें जिनके कीप इन माइंड रखते हुए आपने ये सब चीज़ें बनाई हैं, उनकी अफोर्डेबिलिटी का भी ख्याल करना है, तो आपको क्या लगता है कि कंसर्न डिपार्टमेंट को क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हर घर में अगर खुदा न खास्ता इस तरह से कोई आपको अफराद नज़र आते हैं तो उन्हें मुफ्त ये चीज़ें मुहैया की जाए? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें, एक तो हमें टैक्स फ्री कर देना चाहिए इन चीज़ों को। इस पर टैक्स ही इतना है कि हम कैसे एक चीज़ अगर लेट्स सपोज 5000 की आ रही है, ठीक है, तो वो हम 3000 में कैसे दे सकते हैं, अंडरस्टूड, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं हर साल ये करता हूँ, जो 15 अक्टूबर को हम एक जो वाइट केन डे सेलिब्रेट करते हैं, मैं कंपनीज इन्वॉल्व करता हूँ, ठीक है। जैसे मुदस्सिर भाई जैसे लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सो मैं हर दफ़ा 500 बच्चों को ये चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। उसमें होता ये है कि अभी जो हमारी ये जो लेटेस्ट है, ये इंशाल्लाह मैं 1000 बच्चों को दे रहा हूँ विद कंपनीज़ हैं, उनके साथ मिलके, कि मैं चाहता हूँ कि वो कंपनीज़ आ सकती तो गवर्नमेंट क्यों नहीं आ सकती हमारे साथ। हमारे जो एजुकेशन वाले बच्चे हैं, ठीक है, अब जिसने मास्टर्स किया हुआ है वो गार्ड लगा हुआ है पार्क के बाहर, ठीक है। हमने क्या किया, हमारा एक इंशाल्लाह हम आपको उस पर कहेंगे कि आप वो हमारे साथ प्रोग्राम करें। हम वेट स्केल मंगवाए हैं हमने जो टॉकिंग में है, हम वो बिज़नेस करवा के दे रहे हैं। मतलब आपने बाहर भीख मांगते हुए बहुत सारे लोग देखे होंगे, जो हमारे एजुकेटेड बच्चे नहीं, और एज ऊपर चली गई, स्कूल भी ऑब्वियसली बात है नहीं लेते, और प्रॉब्लम्स भी हैं, 35, 40 के हो गए एंड 50 के हो गए, हम उनको वेट स्केल देते हैं। वो यूनिवर्सिटीज़ के बाहर जाएँ, पार्क के बाहर, हम खुद उनको लोकेशन देते हैं, फिर यूनिवर्सिटी से बात करते हैं, ठीक है। आप लोग अगर नॉर्मल लोग को 10 रुपये देते हैं तो वहाँ आप ब्लाइंड बच्चे को 50 से 100 रुपये, आजकल कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, देते हैं। अगर 10 लोग भी है तो 1000 वो दिन का कमा के जाते हैं। तो हमने डिफरेंट पिंडी इस्लामाबाद में इस तरह के काम किए हुए हैं कि वो महीने का 30,000 कमा के जाते हैं। तो हमारे लिए वो एक तो दुआ भी देते हैं और बिज़नेस का बिज़नेस, और भीख भी नहीं मांगते ये लोग। तो हमारे लिए वो चीज़ ज़्यादा कि हम बिज़नेस भी करवा के देते हैं बच्चों को, ठीक है। सो ये गवर्नमेंट का काम है कि इनके लिए कुछ ऐसा सेटअप बनाए कि जो जिनकी अगर एज ज़्यादा हो गई है उनके लिए क्या क्या जॉब्स आ सकती है। अभी तक तो कोई जॉब्स अनाउंस ही नहीं होती, जब अनाउंस होती है वो बिल्कुल आपको भी पता है, वो हमें भी पता है कि कहाँ जाती है। अच्छा आतिफ, आपको पता है ये गिला कहें या इसे कुछ और कहें, जब इस तरह की बात मेरे प्रोग्राम में की जाती है तो
कोई एक दफ़ा तो होती नहीं है, ये बात तो बहुत दफ़ा की गई है कि हमारे मुतल्लिका महकमे जो है उन्हें क्या क्या करना चाहिए। ये सब कुछ छोड़ें, जो हमारे हुक्मरान हैं, जो भी करंटली आप देखते हैं कि इक़्तिदार पे हैं, सीट्स पर हैं, क्या आप इस चीज़ को महसूस कर पाते हैं कि आप पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? क्या आप इस चीज़ को महसूस कर पाते हैं कि आपको इसके लिए जवाबदेह होना पड़ेगा? जो पावर आपके पास है, जो इक़्तिदार आपको दिया गया है या इक़्तिदार के तहत जो आप काम कर सकते हैं, एक आम शहरी अगर वो कुछ करना चाहता है इन ब्लाइंड अफराद के लिए और मिल के साथ काम कर रहे हैं एक टीम के तौर पर, फेडरेशन के तौर पर, तो मुझे लगता है कि बात सारी तौफीक की है। अल्लाह पाक कुछ लोगों को चुन लेता है जो इन लोगों की मदद के लिए इस दुनिया में भेजे गए या इनके साथ इनका दुख बांटने के लिए बराबर के शरीक है। सर, आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि मैंने ये बात इसलिए की क्योंकि मैं उन लोगों को जानती हूँ, मैं आप जैसे लोगों को जानती हूँ। ये सिर्फ तौफीक की बात होती है। बहुत बड़ी बड़ी सीट्स और इक़्तिदार के बावजूद भी आप इन लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाते, चूँकि आप सोचते भी नहीं हैं लेकिन आप कर भी नहीं पाते। अगर आपकी बात की जाए या आपसे मुंसलिक लोगों की बात की जाए तो वाकई ये अल्लाह पाक का इंतखाब है कि आप इन लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं। फिर इनकी दुआएं, इनकी फैमिलीज़ की दुआएं, ये सारी छोटी छोटी बातें नहीं, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। कब से आप काम कर रहे हैं इनके साथ? और दूसरी बात है, जब आप कर रहे होते हैं तो उस चीज़ को जब आप देखते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं कि अल्लाह पाक ने क्या चीज़ उनको नहीं दी और उसके बदले, जैसे कि अगर आतिफ की बात की जाए तो अगर एक चीज़ नहीं है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 10 चीज़ें अल्लाह पाक ने आप और मुझे नहीं दी, वो आतिफ को दी हुई है। तो आप इन लोगों को देख के क्या महसूस करते हैं? मैंने एक तो आपने क्वेश्चन किया कि 2 साल हो गए मुझे आतिफ के साथ, और आतिफ ने ही मुझे, मतलब आतिफ ने मुझे खुद तो मोटिवेट नहीं किया, इसको देख के मुझे खुद स्पिरिट आई कि यार ये कहाँ है और हम कहाँ हैं, तो अगर ये इतना कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और बात यह है कि अल्लाह ताला जब भी जिस बंदे को चुन ले, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा गिला हमारे पाकिस्तानी अवाम से है कि वो अच्छे लोग, ये नहीं कि हम कह सकते पाकिस्तान में बहुत अच्छे लोग हैं, पूरी दुनिया से अगर देखा जाए डोनेशन वाइज, हेल्प वाइज, तो पाकिस्तान में बहुत अच्छे लोग हैं। और साथ ही कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो मैं ये समझता हूँ कि हमें उस बंदे की जगह होकर सोचना चाहिए कि यार ये क्या सोच रहा होगा। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने क्या सोचना है, हमें उसके दिमाग तक पहुंचना है कि यार इसको क्या प्रॉब्लम होगी, इसको क्या मजबूरी होगी। जो ये बाज़ औक़ात कोई गाड़ी तेज़ चला रहा होता है तो हम कहते हैं यार ये क्यों, तो हो सकता है उसे कोई, उसकी कोई डेथ होगी हो, उसका कोई मरीज़ बैठा हो, हम लोग उसे रास्ता नहीं देते, एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते, खामखा अगले के ऊपर कोई ना कोई जुमला कस देंगे। तो अब ये सोचें कि यार पॉजिटिव सोचें, मतलब हो सकता है नेगेटिव ही हो, लेकिन हम तो पॉजिटिव सोचें, यार इसका कोई मरीज़ होगा, इसका कोई पेशेंट होगा, इसकी कोई डेथ होगी, पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि जब हमें खुद प्रॉब्लम होती है तो हमें खुद नहीं पता चलता गाड़ी कैसे तेज़ चल रही है। तो हमें अगले के ऊपर होके पॉजिटिव सोचना चाहिए। पॉजिटिव हम लोग कम सोचते हैं, नेगेटिव बदगुमानियाँ हम लोगों में बहुत ज़्यादा हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। दूसरे का एहसास, मैं अक्सर जुमला कहता हूँ, इंसान और जानवर में फ़र्क इतना ही है कि इंसान दूसरे का एहसास करता है। अगर इंसान दूसरे का एहसास ना करे तो उसमें और जानवर में मेरा नहीं ख्याल कोई फ़र्क है। तो एहसास दूसरे का करना ही ज़िंदगी है। अल्लाह ताला ने पैदा ही हकूकुल इबाद के लिए किया है। अल्लाह ताला की इबादत करना भी फ़र्ज़ है, लेकिन हकूकुल इबाद के लिए अल्लाह ताला ने बहुत सारी सख्तियाँ बयान की हैं और बताया कि अगर आप ने हकूकुल इबाद पूरे ना किए तो वो उसमें आपको माफ़ी नहीं होगी। तो इसलिए दूसरे एक बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जब आप ऐसे हालात को देखते हैं, ऐसे लोगों को देखते हैं, तो एक लम्हे को रुक के सिर्फ आपको अपनी जगह को रिप्लेस करने की ज़रूरत है। आप अगर उनकी जगह पर जाके, उनके मकाम पर जाके, उनके घर में जाके, उनकी ज़िंदगी में जाकर जिस जगह वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अगर अपने आप को थोड़ी देर के लिए रिप्लेस कर वहाँ रखें तो आपको बाकायदा उनकी मुश्किलात, परेशानियाँ, उनकी तकलीफ़ समझ आ जाएंगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी मगन, अपनी ज़िंदगी को लेकर चलते हैं जिस तरह से हम चाहते हैं। तो इनका दर्द और तकलीफ़ समझने के लिए उनकी जगह पर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें फ्यूचर में ब्लाइंड फेडरेशन लेकर आ रहे हैं, मिलकर क्या कर रहे हैं लोगों के लिए, इस पर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम माय टीम। लेकिन आज सुबह सुबह आगाज़ में मैंने आपसे मुलाकात कराई आतिफ की, जो कि एक मुनफरिद और अपनी पहचान रखते हैं। हमने बात की बहुत सारी आतिफ के बारे में, उनकी फेडरेशन के बारे में, उनकी काविशों के बारे में। लेकिन आज प्रोग्राम के ब्रेक के फ़ौरन बाद जिस जगह मैं आपको लेके जाऊँगी वो मकाम है जहाँ पर पहुँचने के लिए आपको सालों लग जाते हैं, लेकिन जब उस मकाम पर पहुँच जाते हैं तो आपकी मेहनत का फल आपको मिलता है। और जब पूरी पाकिस्तानी
पाकिस्तानी कौम आपके साथ खड़ी हो, आपको अप्रिशिएट कर रही हो, आपकी एनर्जी को बूस्ट अप कर रही हो, तो वो मकाम ऐसा मकाम होता है कि उसको चेरिश हर मकाम पर, हर प्लेटफॉर्म पर किया जाता है। तो आज के प्रोग्राम ब्रेक के बाद जो है, मैं इसे कहूँगी ये सेलिब्रेशन प्रोग्राम है, क्योंकि पाकिस्तान की किसी भी मैदान में जब कोई विक्ट्री होती है तो मेरी कोशिश या मेरी टीम की कोशिश होती है कि हम सब मिलकर उस विक्ट्री को सेलिब्रेट करें। चूँकि आप हर जगह देखते हैं, हमने ओलंपिक्स के बहुत सारे विनर्स को, जो कि मैंने उनका इंटरव्यू भी किया, मैंने उनके साथ रेड कारपेट पर शोज भी किए, लेकिन उसके बाद एक ऐसा नाम हमारे सामने आया कि हमें उस खेल का भी उस तरह से पहले नहीं पता था, वो पता चला, और उसके बाद सक्सेस स्टोरी, वो तो आज हम उस पर्सनैलिटी से ही जानने की कोशिश करेंगे। आपकी मुलाकात करा देती हूँ, हमारे साथ हैदर अली मौजूद है, वन एंड ओनली पैरा ओलंपिक्स में पाकिस्तान की तारीख का पहला गोल्ड मेडल जीत के सीधे जब पाकिस्तान आए तो इस तरह से वार्म वेलकम किया पाकिस्तानियों ने। तो आज के प्रोग्राम में भी आपको खुशामदीद कहते हैं। हैदर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हैदर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपको सुबह बखैर। क्या कहना चाहेंगे? वैसे ये सवाल तो बड़ा टिपिकल हो गया, सर आपसे पूछते होंगे कि आप गोल्ड मेडल जीतने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताएं, मेरा सवाल आपसे मुख्तलिफ है थोड़ा सा, कि रोजाना की बुनियाद पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, कितनी सेलिब्रेशन होगी और कितनी अभी कैरी ऑन है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो जब मैंने ये गोल्ड मेडल जीता तो मेरा ये एक तो ख्वाब था जो काफ़ी देर से मैंने सोचा हुआ था, तो अल्लाह का शुक्र है और सबकी दुआओं से ये मेरा पूरा हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका मिला कि मैं पूरी दुनिया के सामने अपने प्यारे मुल्क का नाम और झंडा लहरा सकूं। तो सेलिब्रेशन तो रोज़ हो रही है माशाल्लाह। पाकिस्तानी अवाम का मतलब जोश और उनका प्यार देख के, मोहब्बत देख के बड़ा मज़ा आ रहा है। रोज़ाना दोस्त मिलने आ रहे हैं, मतलब मीडिया कवरेज हो रही है, मीडिया वाले बुला रहे हैं, ये बहुत मतलब खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे अल्लाह ताला ने ये मुकाम दिया। अच्छा देखिए, सेलिब्रिटी तो माशाल्लाह पहले भी थे, लेकिन जब आप स्क्रीन पे आ जाते हो ना, तो देयर इज द काइंड ऑफ चेंज जो कि आपकी ज़िंदगी में आता है। बाजू का वो 190 का होता है, बाजू का 360 का होता है, ज़िंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है, बदल जाती है, क्योंकि आप इतने अरसे से तगदो कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, वो आपका स्ट्रगल टाइम पीरियड था। अब इसको कैश करने का टाइम है, वापस आने के बाद, ये गोल्ड मेडल जीतने के बाद अब क्या फैमिली का रिएक्शन है? आप किस तरह से दोस्त बाब आपसे मिलते हैं? मैं चाहती हूँ कि अपने तासुरात का इजहार करें आप, क्या आपकी ज़िंदगी कितनी बदल गई है ऐसे गोल्ड मेडल के बाद? जी बिल्कुल। पहले मतलब जो था कि वो इस तरह ये लेवल नहीं था कि मतलब जैसे मेरे गुजरांवाले की वाम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी देर से मैंने शुरू की हुई है स्पोर्ट्स, लेकिन इस मेडल के बाद माशाल्लाह सबका मैंने देखी है मतलब मोहब्बत और स्पोर्ट्स लवर जो हैं हमारे गुजरांवाला में, ऊपर खास पूरे पाकिस्तान में, कि माशाल्लाह वो बड़े बड़े जोशीले हैं, बड़ा मज़ा आता है वो जब तस्वीरें साथ बनाते हैं, आकर मिलते हैं, मुबारकबाद देते हैं, तो आई फील वेरी हैप्पी। अच्छा हैदर, जो जोशीले इस अंदाज में चले वो हैं कि आप सब खुश होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, लेकिन गुजरांवाला के ख़ास तौर पर जो लोग हैं ना, उनकी पहचान किसी और एतबार से भी काफ़ी ज़्यादा है। हम खाबों के शौकीन हैं, हम खाते बहुत हैं, फिर हमने उसे खा के एथलीट अगर आप हैं तो आपने बाकायदा तौर पर अपनी एनर्जी को किसी अच्छी जगह सर्व भी करना है। फॉर एग्जांपल अगर स्पोर्ट्स की बात की जाए तो सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग होता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास हैदर के अलावा तलहा तालिब की एग्जांपल ले लें आप, तो ये जो गुजरांवाला की क्रेडिबिलिटी बढ़ती जा रही है, बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस, आपको क्या लगता है कितनी बड़ी तादाद में नौजवान आपको देख के भी अब इंस्पायर हुए कि हमने भी गुजरांवाला जैसी एक छोटे शहर से निकल के इस तरह से नाम कमाना है? जी बिल्कुल माशाल्लाह, पहले से बहुत फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग लाइक करते थे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो मतलब जैसे तलहा तालिब है, इनाम भट्ट है और मैं हूँ, जैसे मतलब कि लोगों को पता चल रहा है कि इन गेमों से हटकर भी कोई गेमें हैं, फील्ड्स है, तलहा तालिब की अलग है, आपकी अलग है, लेकिन वो क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी से हटके हैं, तो लोगों को ये शऊर आ रहा है और ये समझ रहे हैं कि हम मतलब क्रिकेट के अलावा भी दूसरी गेमों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और मेहनत करके इस गेमों में भी आ सकते हैं। तो माशाल्लाह जो अभी ये हमने जो मेडल लिए, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। अच्छा देखिए, मुझे हैदर ये बताएं कि अगर हम डिस्क थ्रो की बात करें तो ये एक इस तरह की गेम है कि पहले बहुत चंद लोगों को इसके बारे में पता था, लेकिन जब अब चूंकि आपने गोल्ड मेडल जीता और आपने देखा कि किस तरह से लोगों ने इसको जानना शुरू किया, इसकी तरफ रुझान लोगों का बड़ा है, तो अगर आपकी बात की जाए तो स्ट्रगल टाइम पीरियड में आपकी ट्रेनिंग कैसी रही? आपने कहाँ से सीखा? कहाँ से ऐसे चीज़ें मकामात हैं या ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से लोग अगर आपकी तरह कुछ सीखना चाहते हैं तो कहाँ उनको रुजू करना चाहिए? जी बिल्कुल, ये हमारे डिपार्टमेंट में मतलब मैं पाकिस्तान वापडा की तरफ से खेलता हूँ, तो हमारे डिपार्टमेंट की टीमें हैं, आर्मी की टीमें हैं, पंजाब लेवल पे इसको मतलब के एथलेटिक्स गेम को बड़ा अच्छा प्रमोट किया जाता है। तो ऐसे ही मुझे शुरू से शौक़ था स्पोर्ट्स का, लेकिन ज़्यादा क्रिकेट का था। उसके बाद फिर मुझे कॉलेज लाइफ में पता चला कि क्रिकेट के अलावा भी मतलब एथलेटिक्स वगैरह गेमें हैं, तो मैंने कॉलेज लाइफ से ही ये डिस्कस थ्रो और लॉन्ग जंप करना शुरू कर दिया था। कितने साल से है ये मुझे 15 साल यानी इंटरनेशनल लेवल पे। जी बिल्कुल, तो 15 साल से मेरा एक ही ख्वाब था कि इंशाल्लाह मैं जो ये गोल्ड मेडल हासिल करना और पूरी दुनिया में अपने मुल्क का तराना
जो है वो बचना चाहिए। और उस पर वो जो मकाम होता है, जितना पेट्रियाटिक आप फील करते हैं कि पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया के सामने पैरा ओलंपिक्स में लहरा कर जब आप पाकिस्तान वापस पहुंचे तो कितना पुरतपाक आपका इस्तकबाल किया जाता है। वो सारी कवरेज आपने देखी होगी हैदर के, जब पाकिस्तान पहुंचे, जब गुजरावाला पहुंचे तो लोगों ने किस तरह से उनको खुशामदीद कहा। लेकिन तमाम चीज़ों के बावजूद अगर हम इस 15 साल की बात करें ना, तो स्पेसिफिक टाइम पीरियड में डोमेस्टिक लेवल पे या फिर अगर नेशनल लेवल पे बात की जाए, कितना ज़्यादा इस खेल को आपने बढ़ते हुए देखा है, या आपने कितने मैचेस या कितनी तैयारी आपने इन 15 सालों में पाकिस्तान के अंदर की है? जी, सबसे पहले तो अभी मुझे ये जो तैयारी करनी पड़ी थी बड़ी मुश्किल, मतलब बड़े मुश्किल हालात में की है, क्योंकि कोविड की वजह से तमाम ग्राउंड्स बंद थी। जैसे ही मैंने 2019 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल हुआ, साथ मैंने टोक्यो के लिए क्वालिफाई किया, तो उसके फ़ौरन बाद ही जो मतलब कोरोना जो है वो पाकिस्तान में भी, यहाँ से भी मतलब हो गया, तो सारी ग्राउंड जो है वफाक की और पंजाब की सारी बंद हो गई। तो मुझे तैयारी भी करनी थी, तो ये बड़ी मुश्किलात पेश आई और जिम भी बंद हो गए। तो मैंने अपने घर में रह कर ये सारी 2 साल अपनी ट्रेनिंग की, जो पीक की ट्रेनिंग थी अभी मैंने घर में रह के की, और ख़ुद मैंने उधर ज़मीनों पे अपना सेक्टर बनवाया, ताकि मतलब एक ही गोल था कि मतलब ट्रेनिंग ना मिस हो, और जो मुझे मौका मिला है तो मैं इसका फ़ायदा उठाऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात ट्रेनिंग की और अल्लाह ताला ने उस मेहनत का जो ये सिला दिया। अच्छा, चलिए हमने हैदर को तो बुलाया, हैदर से हमारी बातचीत तो जारी है, लेकिन आतिफ और हैदर का ताल्लुक भी कुछ इस तरह का है कि उसका जिक्र और तज़किरा करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम ब्रेक में इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे कि आतिफ बहुत एक लंबे अरसे से हैदर को जानते हैं, और आपने वो स्ट्रगल टाइम पीरियड, वो टाइम देखा होगा जब आप कुछ नहीं होते लेकिन कुछ बनने के लिए तगदो कर रहे होते हैं। तो आप हैदर को कब से जानते हैं और आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं तो शुरू में पहले ब्लाइंड क्रिकेट खेल रहा था, दैन फिर एथलेटिक में आया। 2006 में हम सारे इकट्ठे मलेशिया गए थे, तो वहाँ से हैदर को जानता हूँ। हैदर जितनी मेहनत करता है ना, अच्छा हैदर की सबसे अच्छी चीज़ क्या है, ये नॉर्मल लोगों के साथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है, जो मिस करते हैं, जो डिसेबल बच्चों को करना चाहिए। लेकिन जब आप नॉर्मल लोगों के साथ compete करते हैं ना, ठीक है, उसमें आप सीखते हैं, आप उनसे जीतने की कोशिश करते हैं कि हम भी आप जैसे हैं। सो वो मैंने हैदर में देखा, और हैदर मुझे नहीं लगता कि नॉर्मल को भी जीतने देता होगा। क्या बात है। अच्छा देखिए, आप नॉर्मल की बात करें तो मैं ये बात यहाँ पर कोट कर दूँ, बहुत से लोगों को पता भी होगा, चूँकि थोड़ी सी आप देखते हैं कि जब आप मुनफरिद होते हैं तो उस आपने मुनफरिद होने को किस तरह से कैश करना होता है। क्योंकि हम हैदर के बारे में जानते हैं कि उन्हें पोलियो भी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप इस कमज़ोरी को तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन इस चीज़ को जो कि आपको लगता है कि आपके अंदर कम है, उसको अपनी ताकत बना के किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, इसकी लाइव एग्जाम्पल भी हैदर हमारे साथ है, हमारे सामने मौजूद हैं। तो ये एक्सक्यूज़ तो मेरे ख्याल से अब आप जो स्क्रीन के सिर्फ हमें लोग देख रहे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में है या किसी भी और फील्ड में है, तो आप इस एक्सक्यूज़ तो अपनी ज़िंदगी से निकाल दें कि आप कुछ कर नहीं सकते। इस कमी के बावजूद भी अगर आप ज़िंदगी में अपना नाम और मकाम इस तरह से बनाते हैं कि पाकिस्तान का नाम भी अपने नाम के साथ जोड़कर रोशन करते हैं, तो ये मिसाल हमारे सामने है। तो फिर हमें जो अल्लाह ने मुकम्मल इंसान बनाया है, सो वाई नॉट मी, वाई नॉट यू, ये एक क्वेश्चन मार्क है जो आपको सोचना पड़ेगा। मैं फेडरेशन की बात करना चाहती हूँ। आतिफ, अगर हम बात करें ओवरऑल इस बारे में, तो बहुत सारे आपने फैशन शोज़ भी कराए हैं। अब अगर हम इनकी बात करें, इसमें वॉचेस है, इसमें कैलकुलेटर है, इसमें मोबाइल फ़ोन है, इसमें ब्लड प्रेशर मशीन है, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि ब्लाइंड स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो कि वॉकिंग टॉकिंग इस तरह की चीज़ें जो हैं, इसमें आपने सॉफ्टवेयर इंडल्ज करने की कोशिश की है ताकि लोगों के लिए आसानी हो सके। फेडरेशन के और कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव हैं जो कि ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए हैं जो दुनिया को उस तरह से नहीं देख सकते जिस तरह से हम देखते हैं? जैसे अच्छा, मैं बेसिकली नॉर्मल लोगों के लिए भी काम करता हूँ। अगर लेट्स सपोज कोई डिज़र्विंग बच्ची है, उनकी शादी में कोई प्रॉब्लम है, आपको पता है पॉलर्स कितने एक्सपेंसिव हैं, सो हम उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट उन पॉलर्स में भेज देते हैं। हमारा उनके साथ MOU साइन हुआ है। जिम्स अच्छे हैं जिसमें सुहाना, स्टीम, सब चीज़ें। अब 20,000 तो उनका पर मंथ चार्जेस होते हैं, लेकिन वो डिसेबल बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमने करवाए हुए हैं इस्लामाबाद पिंडी में। देन फिर कुछ जो अभी हमारा इंशाल्लाह जो 20 अक्टूबर को हमारा शो है, उसमें हम ये कर रहे हैं कि सोसाइटीज़ जो हैं वो देखिए, एक डिसेबल बच्चा भी घर लेना चाहता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, आपने कौन सी ऐसी सोसाइटी, या हम सब पाकिस्तान में ही रहते हैं, ठीक है, कौन सी ऐसी सोसाइटी है जिसमें हमें डिस्काउंट दिया जाता है? हमें PIA में डिस्काउंट है, रेलवे में डिस्काउंट है, लेकिन आप रियल स्टेट में देख लें, हमें कोई डिस्काउंट नहीं है। हाँ, हमें लेट्स सपोज हम किसी डीलर को देते हैं या कज़न को देते हैं पैसे, तो इन्वेस्ट करते हैं एज अ ब्लाइंड पर्सन या कोई भी डिसेबिलिटी हो,
तो वो क्या कहते हैं लॉस हो गया। सो हमने यही किया है कि हम अपनी एक टीम बना रहे हैं जो पहले देखेगी कि एनओसी क्लियर है, सारा कुछ है, तो देन फिर हम ये सारी चीज़ें इनमें रूडन है, बहुत सारी ऐसे लोग कंपनीज़ हैं जो सपोर्ट करती हैं हमें, ठीक है, और इस तरह के डिस्काउंट्स देते हैं, ठीक है। सो ये हमें चाहिए कि गवर्नमेंट भी अपने जो प्रोजेक्ट अभी लॉन्च कर रही है, सो व्हाई नॉट डिसेबल बच्चों को क्यों नहीं डिस्काउंट्स दिया जाता। अब हैदर आया माशाल्लाह, हमें भी खुशी है, ठीक है, कि वो मेडल लेके आया कि सारे लोग उसको स्पॉन्सर भी कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा 2 महीने पीछे चले जाएं, ठीक है, 15 तो साल तक लंबा अरसा। ऑब्वियस बात है हम तकलीफ स्ट्रगल करते हैं, हमें कोई स्पॉन्सरशिप देता कहता है हमारे लिए दुआएं करें, तो हम किसी की दुआओं के लिए डिसेबल बच्चे नहीं हैं, ठीक है। और मैं कभी भी चैरिटी पे काम नहीं करता, मैं कहता हूँ जैसे नॉर्मल लोग आते हैं स्पॉन्सरशिप पे, हमें भी स्पॉन्सरशिप चाहिए, हम आपका लोगो लगाएंगे, हर चीज़ करेंगे। सो क्यों नहीं हमारे साथ वही ट्रीटमेंट होता जो एक नॉर्मल बंदे के साथ होता है। सो इस पे तो मैं हैदर का शुक्रिया अदा करूँगा कि डिसेबल बच्चों को ये यहाँ से यहाँ ले आया, कि हमें भी लोग अब अप्रिशिएट करते हैं जहाँ हम जाते हैं, ठीक है। सो इंशाल्लाह। अच्छा देखिए, आप जिस कारवां को साथ लेकर चल रहे हैं ना मुदस्सिर नवाज साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जहाँ पर हम इन्हें मौके देने की बात करते हैं, इन्हें मौके फराहम करने की बात करते हैं, इस तरह के आलात से उनकी ज़िंदगी आसान बनाने की कोशिश करते हैं, इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद भी कहीं ना कहीं आपने किसी को जब बूस्टअप करना होता है ना, इनकरेज करना होता है, तो बाज़ वक़्त आपके लफ्ज़ों की थेरेपी बड़ी ज़रूरी होती है। अब अगर हम ब्लाइंड अफराद की बात करें या जो ज़िंदगी से वैसे मायूस हैं, ये बहुत सारी वजूहात आपकी ज़िंदगी में मसाइल के तौर पर, कभी वो फाइनेंशियल इशूज़ होते हैं, कभी वो इमोशनल इशूज़ होते हैं, कभी वो फैमिली के इशूज़ होते हैं, हमें साथ साथ इन तमाम अफराद को मेंटली बूस्टअप करने की भी ज़रूरत है, इनकरेज करने की ज़रूरत है कि आप ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है नहीं है तो हम उस टैलेंट को आपको हुनर सिखा सकते हैं। ये भी माइंड मैपिंग करना, ट्रेनिंग करना इन बच्चों की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आपको क्या लगता है कि कितना काम करने की ज़रूरत है कि इनको ये सब चीज़ें फराहम तो कर दी हैं, लेकिन ज़िंदगी की तरफ लेके आना और इनकरेज करना ये भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, इसमें सबसे पहला इन बच्चों को इनके वालिदैन, उनके बहन भाई वो कॉन्फिडेंस देंगे और सपोर्ट करेंगे और साथ लेके चलेंगे। क्यों देखिए, हमारे मुल्क में हमारे साथ भी सही लोगों के साथ भी बाहर वाला कोई नहीं चलता। अब सबसे पहले उसकी वालदा है जो उसको सपोर्ट करेगी, उसे एक्सेप्ट करेगी और उसे दुनिया में खड़ा करेगी। वालदा है, वालिद है, बहन भाई है। अगर वो घर एक्सेप्ट करेगा और उसको सपोर्ट करेगा और उसे ये साथ दिलाएगा कि यू आर हमसे आप कम नहीं हो और आप दुनिया में कोई ना कोई, तो फिर उसको घर से जब उसको सपोर्ट मिलेगी तो बाहर से भी फिर होगी। फिर उनके साथ घर वाला कोई ना कोई बंदा ड्यूटी करेगा एक दो लॉन्ग टाइम, देन वो रिजल्ट देगा। अब जैसे हैदर है, अब हैदर का एक तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि गुजरावाले का खाना पीना हैदर ने हलाल किया और एक चीज़ साबित होगी कि गुजरावाला में 2-3 अब जैसे मेडल वगैरह आए हैं, तो मैं खाने पीने का काफी ताल्लुक है, कोई इनाम जीतने से या मेडल जीतने से। तो और एक नहीं, दो नहीं, तीन सारे गुजरावाले, तो आप सबको खाने पीने पे तो एक तो जोर देना पड़ेगा। हमने खाना खाना, हम नाश्ता करने होते तो हम गुजरावाला का रुख करते हैं। हाँ, खाना पीना जोर करेंगे तो हम कुछ ना कुछ जीतेंगे। और दूसरा ये कि घर वाले सपोर्ट करें, फिर हमारा माशरा उसे एक्सेप्ट करे, सपोर्ट करे, उनको ना कि टाउंट किया जाए बल्कि साथ होके, जैसे मैं कहा आतिफ के कोविड में लोग हाथ नहीं पकड़ते थे, हमें इन लोगों का हाथ पकड़ के चलना चाहिए, इन्हें आगे लेके चलना चाहिए, अपनी जगह सीट देनी चाहिए, इन्हें बोलने का मौका देना चाहिए, प्रोग्राम में आने का मौका देना चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट लेवल में तो गैप है ही है। गवर्नमेंट लेवल के अलावा आप कोई भी स्पोर्ट्स देखेंगे तो स्पॉन्सर्स उसको उठाते हैं, गवर्नमेंट नहीं उठाती। हमारे यहाँ बदकिस्मती से होता ही है कि अब हैदर माशाल्लाह गोल्ड मेडल लेके आए हैं तो अब सारे आ जाएंगे। जब ये नहीं थे तो कोई भी इसको स्पॉन्सर नहीं करेगा जब तक। तो स्पॉन्सर्स एक मेन चीज़ है जो आपको हेल्प भी करती है, आपको लेके जाती है और मीडिया पे भी लेके आती है। देखिए मुदस्सिर साहब, ये बात आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैं आपकी बात को सेकंड करके ना ये बॉल ना मैं हैदर की कोर्ट में डालना चाहती हूँ ताकि हैदर इस चीज़ को एक्सप्लेन ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मेरा मकसद बिल्कुल गिला करना नहीं है। ये कंसर्न डिपार्टमेंट जो इस वक्त आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको इनामात से नवाज रहे हैं, हमें उन्हें डिस्करेज करने की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल इस बारे में बात करने की ज़रूरत है कि हैदर अली जो पिछले 15 साल से तगोदर काम कर रहे थे, उस वक्त अभी बहुत सारे हैदर अली बन रहे हैं
उन्हें उन्हें उसी वक्त की जरूरत है जो कि आपने मुश्किल काटा हाँ है। जी, बिल्कुल। आपको उस मुश्किल वक्त में उस वक्त आपके साथ ऐसे स्टैंड करने वाले कोई लोग नहीं थे, मतलब बहुत सारे लोग नहीं थे जो कि नहीं। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्या कहेंगे इस हवाले से कि कितना ज़रूरी है जो लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं उनकी मदद करना इन मुतल्लिका महकमों की तरफ से? जी बिल्कुल, जैसे इस टाइम पूरी दुनिया में ओलंपिक पैरालंपिक का एक ही प्लेटफॉर्म है बिल्कुल सिवाय ऐसे ही। पाकिस्तान के। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि यहाँ पर भी जो सहूलियात ओलंपिक लेवल के प्लेयरों को जैसे जॉब्स होती हैं, मतलब कि ट्रेनिंग और बाहर आने जाने का सारे खर्चे जो पीओई वगैरह संभालते हैं या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड संभालता है, तो इधर भी ऐसे ही होना चाहिए कि जो पैरालंपिक प्लेयर हैं उनको लिए वो प्लेटफार्म होना चाहिए, उसी तरह जॉब्स होनी चाहिए, उसी तरह उनके लिए भी इनामात और उनके लिए भी इवेंट में जाने का सारे मौके होने चाहिए, ताकि ऐसे ही देख के जो हमारे मतलब जो प्लेयर हैं जो मुझे देख कर अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो इस गेम की तरफ आएंगे या दूसरे स्टूडेंट को उनको एक जब मौका मिलेगा उनको पता होगा कि हम ये चीज़ अचीव करेंगे, यानी हम नेशनल चैम्पियन होंगे तो हमें जॉब मिलेगी, तो मेरे ख्याल से इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा अवाम में। तो ये ज़रूर होना चाहिए, ताकि जैसे पूरी दुनिया में अब तो हो गया ओलंपिक पैरालंपिक इक्वल हो गया सिवाय पाकिस्तान में, तो मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि इधर भी इसी तरह होना चाहिए। अच्छा, की बात आप वो कर रहे हैं, दरअसल उस दौर की आप बात कर रहे हैं जब आपने इस ख्वाहिशात का इजहार किया होगा अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों से कि जो मैं काम कर रहा हूँ उस तरह से बाकी लोग भी करना चाहते हैं, तो जो स्ट्रगल मैंने काटी, जो मुश्किल वक्त मैंने काटा, अब उन आने वाले बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, आने वाले बच्चों के लिए ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर उनको सिखाया जा सके, ट्रेन किया जा सके। जी बिल्कुल। लेकिन इसके इन तमाम बातें जो हमने की हैं, इसके बावजूद मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब ज़िंदगी चूँकि आपकी तब्दील हो गई, अब आप उसको कैश कर रहे हैं और बड़े अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो जो बच्चे आपकी तरह अब आप बहुत सारी फैमिलीज में से लोग आ जाते हैं कि भाई हमने भी इस गेम में जाना हाँ है, जी। हमने भी सीखना है, उनकी ट्रेनिंग का क्या प्लान है? कोई आप बनाना चाहते हैं ऐसा कोई इदारा जहाँ पर आप भी ये गेम सिखा सके, या इस गेम की फ़रोग के लिए आप क्या काम करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, एक तो मैं हर इंटरव्यू में यही कहता हूँ कि मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि हमारे गुजरांवाला में ख़ासतौर ख्याली में वो एक ट्रैक होना चाहिए, मेरी मतलब जैसे मैं एथलेटिक्स फील्ड का एक ग्राउंड होना चाहिए कि जिसमें मैं प्रॉपर बच्चों को, मैं अभी भी सिखा रहा हूँ काफ़ी बच्चों को, लेकिन वो प्रॉपर ग्राउंड नहीं है, वो फुटबॉल का ग्राउंड है या क्रिकेट का ग्राउंड है, या फुटबॉल का मैच होता है तो वो मतलब हमारी ट्रेनिंग बंद करवा देते हैं, क्रिकेट का वो करवा देते हैं। मैं बस यही चाह रहा हूँ कि हुकूमत से अपील है कि वो एक प्रॉपर एथलेटिक्स का ग्राउंड हो ख्याली गुजरांवाला में, कि जहाँ पर जो आने वाले बच्चे जो मुझसे सीख रहे हैं तो उनको अच्छे से उनको उनकी मैं तरबियत कर सकूँ और इंशाल्लाह वो भी नेक्स्ट आने वाले कंपटीशन में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। अच्छा, इधर एक 15 साल का अरसा एक लंबा अरसा हाँ जी, होता है, बिल्कुल। छोटा अरसा तो नहीं होता, लेकिन कहने में ये सक्सेस स्टोरी 15 साल की है। लेकिन बड़े सारे मकामात इंसान की ज़िंदगी में ऐसे भी आते हैं जब आप मायूस भी हो जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं। किस तरह से आपने मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा किया? कंसिस्टेंसी बड़ी ज़रूरी है, किन किन मकामात पे अपने आप को खुद बताना पड़ा नहीं आपने करना है ये? जी बिल्कुल, बहुत सारे मकामात ऐसे आए, क्योंकि मैंने जब बीजिंग में सिल्वर मेडल हुआ था साल मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया था और वो पाकिस्तान हिस्ट्री का पहला मेडल था। ये गोल्ड पहला मेडल है, वो सिल्वर पहला मेडल था। उसके बाद रियो में मैंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने मेडल जीता ही पहली दफ़ा है। हालांकि इससे पहले मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 16 मेडल हैं, जिसमें कोई 8 गोल्ड हैं जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी हैं, मतलब पैरालंपिक्स में ही हैं। हाँ, तो मतलब बड़ा डिसहार्ड हुआ था कि मतलब कि इतना बड़ा मेडल है पूरी दुनिया में, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल के जो साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किया, लेकिन इतनी पजीराई नहीं हुई थी। बड़ा दुख होता है कि जैसे आप ओलंपिक में अभी जैसे 5th आए हैं वो लोग, तो इनको इतना प्रोटोकॉल इतना ऐसे वैसे मतलब कर रहे हैं। एक तो उनको देख के मुझे बड़ा जज्बा आया था कि जो इन्होंने नहीं किया वो मैंने करके दिखाना है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से और सबकी दुआओं से ऐसे मैंने किया। तो एक चीज़ का ये बड़ा दुख होता है कि एक बंदा मेडल लेके आ रहा है 200 कंट्रीज़ में, एक 200 कंट्रीज़ में 5th बंदा आ रहा है, एक उनका बजट देखें करोड़ों अरबों में है, ठीक है, तो हमारा उनके बराबर 0% है। हम कभी कभी खुद टिकट लेके जाते हैं। अभी पंजाब बोर्ड का शुक्रिया कि जिन्होंने ऑन टाइम पे हमें टिकट दी और हमने पार्टिसिपेट किया, अगर शायद वो टिकट ना देते तो हम पार्टिसिपेट भी ना कर पाते। तो ये चीज़ें देख के बड़ा दुख होता है और डिसहार्ड मतलब बड़ा होता है, क्योंकि एक लंबा ट्रेनिंग प्रोसीजर होता है मेरा। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि 2 साल मैंने ऑनलाइन अडोप टेस्ट को मैंने हैंडल किया है। जो मेरी जो जितनी एक्टिविटी, जहां मैंने सोना होता था, मैंने जर्मनी हेडक्वार्टर उनको रिपोर्ट करके फिर मैं सोता था। अगर मैंने ट्रैवलिंग करनी है तो उनसे पहले इजाज़त लेनी है, फिर मैं ट्रैवलिंग करता था। तो ये बड़ी मुश्किलात थी, सारी मुश्किलात इस मेडल के लिए थी। लेकिन जैसे ही हमारा इवेंट आया तो हमें मतलब कि टिकट का इशू हो गया, फिर पंजाब बोर्ड वालों ने टिकट दिया। मैं चाह रहा हूँ कि देखें
कि वो भी, उनको भी सारे प्लेटफॉर्म मिलते हैं, हमें भी उसी तरह के मिलने चाहिए। मैकेनिज्म होना चाहिए हाँ जी, ना, ताकि हम भी फ्री माइंड हो के अपनी ट्रेनिंग कर सके। हमको पता हो कि हमने क्वालिफाई किया तो हमने 100% अब उधर जाना है, जाके हमने उधर पार्टिसिपेट करना है। लेकिन हमें ये ही नहीं मालूम होता कि ऑन टाइम पे कुछ हो जाना है और हम पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते। तो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है हमारे साथ। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि पिछले एक लंबे अरसे में जितने सिल्वर और गोल्ड मेडल जीते हैं उन पर सबसे भारी ये हाँ गोल्ड जी, मेडल है जो कि बिल्कुल। पाकिस्तान की तारीख का है, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स का। लेकिन यहाँ पर हम चूंकि सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये बात करना बनता नहीं है, लेकिन ये बात मैं इसलिए कोट कर देती हूँ कि वसाइल जीरो होने के बावजूद भी पाकिस्तान की तारीख का ये गोल्ड मेडल जो हैदर अली पाकिस्तान लेकर आए हैं, ये अभी वसाइल ना होने के बावजूद है। अगर वसाइल हों, लोगों को ट्रेन किया जाए, तो पाकिस्तानी कौम में, पाकिस्तानी नौजवानों में इतनी ताकत, इतना जज्बा, इतना टैलेंट है कि हम पूरी दुनिया में 5वीं या 6ठी क्या हम पहली पोजीशन पे भी आ सकते हैं। ये हमारे लिए बड़ा आसान है, बशर्ते कि हम जरा इस चीज़ को क्रिटिकली देखें कि हमने किस तरह से अपने बच्चों को ट्रेन करना है। जाते जाते हैदर अली क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि आप जब विक्ट्री लेते हैं, जब सक्सेस होती है, तो अम्मा अब्बा को क्रेडिट देना बड़ा ज़रूरी होता जी, है, बिल्कुल। क्या कहेंगे? जी, सबसे पहला क्रेडिट तो वालिदैन को है, उसके बाद मेरी पाकिस्तानी अवाम को है कि उनकी दुआओं से ये सारा कुछ मिला है। और तीसरा कि मैं जो हमारे जो न्यू टैलेंटेड लोग हैं या यानी जो स्टूडेंट है जो अभी इस ट्रेनिंग में आ रहे हैं, उनके लिए बस यही है कि हार्डवर्क करें, मेहनत करें। कोई भी किसी भी फील्ड में है, चाहे एजुकेशन में है, स्पोर्ट्स में है, किसी भी में है, तो मेहनत करें, क्योंकि जो मेहनत ही होती है वो इंसान को आगे लेके जाती है। और लाजमी नहीं कि उसी वक्त उसका सिला मिले, तो बंदा मेहनत करता है, अल्लाह ताला उसका सिला उसे ज़रूर देता है, देर से सही लेकिन मिलता ज़रूर है। मेरा यही मानना है। इसका वादा तो अल्लाह पाक की ज़ात ने आपसे किया है, तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आतिफ, आप जाते जाते एथलीट्स जो भी लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? एक तो मेहनत ना छोड़ें, हैदर की तरह आपने एग्जाम्पल आपके सामने है। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से भी कि मैं हर दफ़ा यही बात करता हूँ कि हमारे लिए जिम फ्री होने चाहिए, ठीक है? नहीं तो डिस्काउंट्स दे दें, कुछ डिस्काउंट्स दे दें, पॉलिस में डिस्काउंट्स दे दें। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को घरों से निकालें। हम लोग निकले हैं, लोगों ने मेहनत की है, हर चीज़, तब हम यहाँ आके बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, अब पेरेंट्स अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकालेंगे तो कुछ भी नहीं होना, चाहे वो डिसेबल है चाहे वो नॉर्मल। और आपको पता है आतिफ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे कि ये रास्ता बिल्कुल आसान नहीं होता। कह देना कि सब्र करो, कह देना कि मेहनत करो, बड़ा आसान है, लेकिन ये जो लंबा सफ़र है, इसमें 12 ऐसे मुकाम आते हैं कि आप मायूस भी हो जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं और होपलेस भी हो जाते हैं। लेकिन आप मेहनत करते रहेंगे तो अल्लाह पाक की ज़ात ने आपसे इस चीज़ का वादा किया कि आपको मेहनत का फल देर से लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो अगर आप किसी काम को आज ये सोच रहे हैं कि मैं तो काफ़ी देर से कर रहा हूँ, मैंने कल ही क्विट कर देना है, तो मत करें। हो सकता है कल ही आपको इसका फल मिलना और कामयाबी के आप बहुत करीब हों। तो आपने मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करते चले जाना है। इसी थॉट के साथ अपनी मेज़बान सोहा अफजल को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कोविड की वजह से जहाँ जाएँ प्रिकॉशंस ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।